नमस्कार साथियों। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ केवल निर्वाचन आयोग की चर्चा करूँगा, इसके सदस्यों की संख्या की चर्चा करूँगा और आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट्स यानी जो क्वेश्चंस आने लायक है वो चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, निर्वाचन आयोग जो है वो कैसा आयोग है। तो निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है और ये अर्ध न्यायिक संस्था भी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है और अर्ध न्यायिक संस्था है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और उस समय इसमें एकल पीठ थी, यानी एक ही सदस्य था, जो कि यानी मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं उसको, चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं। तो ये एकल व्यवस्था जो रही थी 15 अक्टूबर 1989 तक रही थी। और 15 अक्टूबर 1989 में यानी संविधान में संशोधन किया गया और उसमें 3 सदस्य बनाए गए थे, यानी एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य इसके बनाए गए थे। लेकिन ये व्यवस्था भी जो रही थी केवल यानी 3 साल तक रही थी। कब तक रही थी? यानी 90 तक रही थी। और 90 में फिर वापस इसको क्या कर दिया गया? एकल व्यवस्था कर दी गई, यानी 2 जनवरी 1990 में इसको वापस क्या बना दिया गया? एकल सदस्यीय संस्था बना दी गई थी। और ये जो संस्था व्यवस्था रही है एकल की, वो 30 सितंबर 1993 तक एकल रही है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब पहली बार जो जीवी मावलकर थे इसके चुनाव आयुक्त, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? जीवी मावलकर थे, जीवी मावलकर। लेकिन जब इसमें 3 सदस्यों का गठन, 3 सदस्य की संस्था बनाई गई थी, तो उस समय इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे RVS शास्त्री। और दूसरे जो अन्य 2 सदस्य थे SS धनोआ और VS सहगल। ये जो व्यवस्था रही है केवल कब तक रही है? 1989 से 2 जनवरी 1990 तक रही है। उसके बाद वापस इसको क्या बना दिया गया? एकल सदस्यीय संस्था बनाया गया था 2 जनवरी 1990 से लेकर के 1993 तक। ठीक है ना। अब यानी वापस पुनः 3 सदस्यीय संस्था इसके बन गई है। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति करने वाली संस्था है कौन सी है? तो इसकी जो नियुक्ति जो करते हैं चुनाव आयुक्तों की, वो करता है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनकी सलाह लेकर के राष्ट्रपति इनका निर्वाचन करता है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग ये रह सकता है। दूसरे जो अन्य 2 आयुक्त हैं उनके भी जो आयु काल निर्धारण किया गया है, यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग कौन रहेगा? जो अन्य 2 आयुक्त बने हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और इन चुनाव आयोग को यानी निर्वाचन आयोग को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 324(1) में। इसको क भी बोल देते हैं, ए भी बोल देते हैं, क भी बोल देते हैं और एक भी बोल देते हैं। ये ध्यान रखना है कि तीनों रूप में आ सकता है कि अनुच्छेद आर्टिकल 324 गिव द पावर टू इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जो है यानी यहाँ पर पार्टियाँ जो है उनको लोगो भी देता है, और किसी निर्दलीय व्यक्ति को भी लोगो देने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है। यदि कोई व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है उसका निर्धारण भी कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। और चुनाव आयोग ही यानी ये निश्चित करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है या राज्य पार्टी का दर्जा जो देता है कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। और चुनाव आयोग यानी पहले जो 21 वर्ष थी मतदान करने की, और उसको घटाकर यानी 1979 में 89 में मतदान की जो उम्र कर दी है 18 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? तो आपको आंसर देना है कि 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में की गई थी। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्टल बैलेट यानी पत्राचार द्वारा मतदान पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1999 में पहली बार पत्राचार के माध्यम से चुनाव यानी इलेक्शन यानी जो भी व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में है या कहीं पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है तो उसके लिए व्यवस्था से पोस्टल बैलेट शुरू किया गया था, 1999 में शुरू किया गया था। उसके बाद ईवीएम मशीन के बारे में पूछा जा सकता है कि ईवीएम मशीन सबसे पहले कौन से राज्य में यूज की गई? तो तब तो आंसर देना है केरल में। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में पहली बार
पूरे देश में कब यूज की गई थी? 2004 में लोकसभा चुनाव में प्रथम बार यूज की गई थी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब देखिए हम बात करते हैं जो चुनाव आयुक्त है वर्तमान में कौन है, और उनकी नियुक्ति जो होती है वो तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है तो इसकी मैं चर्चा में वैसे ही कर देता हूँ। तो नाम लिख देता हूँ कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह है राजीव कुमार। ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, और ये जो इनका कार्यकाल रहेगा मैक्सिमम कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग रहेंगे राजीव कुमार। अन्य 2 जो सदस्य हैं जिनमें नाम आता है अनूप चंद पांडे, और अभी हाल ही में यानी 21 नवंबर को तीसरे सदस्य का निर्वाचन किया गया है। तीसरा सदस्य मनोनीत किया गया है किसके द्वारा? कार्यपालिका के माध्यम से राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, और इस व्यक्ति का नाम है अरुण गोयल, जो कि IAS ऑफिसर है ये। और अरुण गोयल जो है नए चुनाव आयुक्त बने हैं, अरुण गोयल। तो यहाँ पर मैंने 3 नाम लिखे हैं, कौन कौन से? एक तो राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, दूसरा अनूप चंद पांडे, और तीसरा अभी हाल ही में इनका इलेक्शन यानी मनोनयन किया गया है 21 नवंबर 2022 को। नाम आता है अरुण गोयल का। अभी ईसा बन चुके हैं 25 जनवरी 1950 में तो आयोग बना था। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 का। इसी कारण से यानी निर्वाचन डे, इलेक्शन कमीशन डे जो आता है कब आता है? 25 जनवरी को आता है। ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ करंट जीके की, इसी के अंदर कर लेता हूँ। चलिए, तो पहला है यहाँ करंट जीके में प्रीति मिश्के। तो प्रीति मिश्के जो है कौन है? तो सबसे बारे में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं प्रीति मिश्के, जो कि एक महिला है और जिसके 2 पुत्र भी हैं अभी। और पुणे की 45 वर्षीय प्रीति मिश्के ने साइकिल से 13 दिन 19 घंटे 12 मिनट में गुजरात के पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो एक मंदिर है कोटेश्वर मंदिर से, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए 4000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की है, और इसने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया है। और ये अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर किबुत्तु पहुंचकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रीति मिश्के का संबंध किससे है? तो साइकिल चालक है ये, और इसने 4000 किलोमीटर की यात्रा जो की है पूरी कितने दिनों में की है? 13 दिन 19 घंटे और 12 मिनट में की है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4000 किलोमीटर की है। और कहाँ से स्टार्ट की थी? गुजरात के कोटेश्वर मंदिर से। और कहाँ ख़त्म की? अरुणाचल प्रदेश के किबुत्तु नामक गाँव में इसने ख़त्म की है। क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा हम यानी करने वाले किसकी है? फीफा की। लेकिन मैं चाहता हूं कि फीफा की जो है अलग से चर्चा हो तो ज़्यादा बेटर होगा। जय हिंद, जय भारत।